क्या करते हैं, बैंक की तरफ रुख करते हैं और अब बैंक के पास लोन लेने के लिए पहुंचते हैं। और बैंक क्या करता है, कंसोर्टियम बना के लोन देता है। कंसोर्टियम लोन इसमें यह होता है कि सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं और एक बैंक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस केस में SBI 17 बैंकों का कंसोर्टियम बना के लोन देता है और SBI जो होती है मेन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इसके कुछ दिन बाद फिर दोबारा से लोन दे, मान लिया इस बार IDBI बैंक से मान लिया लोन लेता है और 900 करोड़ का लोन देती है। IDBI बैंक जो पहले मना कर रही थी, संडे वाले दिन जहां बैंक बंद रहता है उस दिन भी बैंक को खोल के लोन को प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही लोन मिल जाता है। ये लोन अमाउंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको अलग अलग दिखेंगे, कहीं पे पेनल्टी ऐड करके, कहीं पे इंटरेस्ट ऐड करके। तो हो सकता है ये नंबर आपको चेंज देखने को मिले। अब पैसा भी आ चुका था और फ्लाइटें भी खरीदी जा चुकी थी। तो किंगफिशर क्या करती है कि 2008 में बेंगलोर से लंदन की फर्स्ट फ्लाइट इंटरनेशनल स्टार्ट करती है और सेम ईयर में ही IPL में टीम बनाई जा रही थी। तो 446 करोड़ में इसी साल में ही विजय माल्या टीम खरीद लेता है IPL में अपनी। तो एक तरफ लोन लिया जा रहा था और दूसरी तरफ टीमें खरीदी जा रही थी कई 100 करोड़ों में। अब यहाँ से ये सारी चीजें चलती रहती हैं काफी टाइम तक। उसके बाद क्या होता है कि ग्लोबल रिसेशन चालू हो जाता है और ऑयल वगैरह जो रहते हैं इनके रेट बढ़ जाते हैं और पैसेंजर जो होता है उसकी भी परचेसिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसकी भी जॉब वगैरह में दिक्कत आती है। तो ऐसे टाइम पे किंगफिशर ही नहीं बाकी जो एयरलाइंस भी थी उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन बाकी सारी फ्लाइटें जो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चल रही थी, इस टाइम पे माल्या उल्टा करते हैं। माल्या इसी टाइम पे 2009 में एक और नई प्लेन मंगवाते हैं, A330 मॉडल मंगवाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल मंगवाया जाता है। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल है कि बाकी सारी जो एयरलाइंस है वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये बैक टू बैक प्लेन खरीद रहा है। और इसके बाद डेट आती है जून 2010। इस टाइम पे BJP और जनता दल के साथ विजय माल्या जो है वो राज्यसभा का MP बन जाता है। अब देखिए MP तो कंटिन्यूसली बन ही रहा था और इसे हर एक पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का MP बना हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था। पूरे टाइम फ्लोर पे किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता था। जितना इसका टेन्योर था रिटर्न में कुछ क्वेश्चन इसने दिए थे, बाकी इसने खड़े होके कोई भी क्वेश्चन नहीं किए। इसने रिटर्न में कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कर्नाटक से रिलेटेड, लेकिन इस पे लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चन इसके खुद के नहीं है, किसी मैनेजर वगैरह से लिखवा के टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी एक MP के हाथ में एक मेंशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इशू उठाए जाते हैं। पूरे टेन्योर में इसने एक बार भी उसका यूज नहीं किया। कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह हो उसका भी कुछ नहीं किया। उसके बाद भी सारी पार्टीज जो थी इसे MP बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। अब क्यों करती थी इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब इस बार ये दोबारा MP बन के आता है। तो MP बनने के कुछ दिन बाद ही एक बार फिर से ये SBI से लोन लेता है और SBI ने फिर से कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया। और जैसे ही लोन मिलता है उसके बाद फिर से इसकी खरीदारी चालू हो जाती है। ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो अगर आप पूरा लोन कैलकुलेट करेंगे तो इसने छोटे छोटे बैंकों से मिला के इसने कई सारे लोन लिए थे। तो 7000 करोड़ से ज्यादा इस टाइम पे इसका आंकड़ा मिलेगा। कहीं पे 8 करोड़ का तो कहीं पे 9 करोड़ का, ऑन एवरेज 7 करोड़ से ऊपर का लोन मिलेगा। अब देखिए बैंक अगर लोन दे रही है तो सबको यही लग रहा था कि बैंक कुछ सोच समझ के लोन दे रही होगी और कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया होगा, जैसे एक आदमी से रखवाती है अगर उसे पैसा देना होता है तो। लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है, अभी आगे बताऊंगा क्यों। तो इस पार्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि कास्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, किंगफिशर की प्रॉफिट था नहीं, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो धीरे धीरे इसके वेंडर जो थे उनको पैसा नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से जो काफी ऑयल कंपनीज थी जैसे HP, इंडियन ऑयल, इन्होंने बैन कर दिया किंगफिशर को ऑयल देने से, क्योंकि पहले के जो बिल्स थे वही नहीं क्लियर कर रहा था। बाकी जो इंडियन ऑयल थी उन्होंने कहा कि देखो हम बैन तो नहीं कर रहे हैं किंगफिशर को, लेकिन हमें एडवांस में पेमेंट चाहिए होगी, नहीं तो हम नहीं देंगे, तभी हम ऑयल देंगे। केवल ऑयल की दिक्कत ही नहीं थी, बेंगलोर और हैदराबाद में जो एयरपोर्ट थे इन्होंने भी प्लेन के जो लैंडिंग चार्ज होते हैं उसका एडवांस लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये लोग अपना प्लेन उतार देते थे और पैसा देते नहीं थे। वो बहुत ड्यू होता जा रहा था, इसलिए इन एयरपोर्ट्स ने भी किंगफिशर के लिए एक अलग से रूल बनाया कि हमें एडवांस में लैंडिंग चार्जेस चाहिए। और इसी के साथ साथ जो लोन के इंस्टॉलमेंट थी उसे भी इन्होंने रोक दी थी, वो भी डिफॉल्ट कर दिया था। कैटरिंग वाले जो थे उनके जो बिल्स थे वो भी नहीं पूरे भरे थे। अब इन सारी वजह से पैसेंजर के कंप्लेन आने लगे कि फैसिलिटी सही नहीं आ रही है और ये जितने अलग अलग वेंडर्स थे जिनके बिल ड्यू हो रहे थे उनको इन्होंने फर्जी चेक दे रखे थे। मतलब ये चेक देते थे लेकिन वे चेक बाउंस कर जाते थे। चेक बाउंस होने को लेकर भी इन सारी कंपनीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किंगफिशर के खिलाफ केस किया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तो सजा भी दिलवा दी थी किंगफिशर के CFO को, क्योंकि इसका जो 50 लाख का चेक था वो बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर जो था हर तरफ से फंसता चला जा रहा था। किंगफिशर ने जो स्टाफ की सैलरी थी वो भी रोकना चालू कर दिया था। कई महीने हो गए थे और स्टाफ जो है वो स्ट्राइक करने लगे और फायदे
फायदे नुकसान की बात करें तो अकेले एयरलाइंस 2009 में 400 करोड़ का लॉस हुआ और ये कोई पहला लॉस नहीं था। इसका जो लॉस हुआ 2005 से लेकर जब तक ये एयरलाइंस चली तब तक ही इसका लॉस हुआ। उसके बाद भी ये बैंक से लोन ले लेके हर साल नए नए प्लेन्स खरीदे और खर्चे कम नहीं किए और पीआर में कई करोड़ खर्च करके कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश की। और ये सारी चीजें जो हो रही थी, सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों को इसलिए आ रहा था जिस तरीके से विजय माल्या इसको हैंडल कर रहा था। सबकी सैलरी वगैरह रोक रखी थी, कि लोन वगैरह की जो इंस्टॉलमेंट थी उसे भी रोक रखी थी। लेकिन जब बर्थडे आता था तो 3 दिन तक पार्टी रखता था, जिसमें एनरिके एस्पेरिस जो सिंगर होते थे, कैलेंडर मॉडल के जो ऑडिशन होते थे, ये सारी चीजें करता था। कैलेंडर के स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह जो थे इसमें करोड़ों रुपए लगते थे लॉन्चिंग में। तो ये सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही थी और विजय माल्या ने खुद की सैलरी भी फिक्स कर रखी थी। वह किंगफिशर से 33 करोड़ सैलरी लेता था और वह उसको अपने टाइम से देता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके रहने का जो स्टाइल था उसमें भी कोई कमी नहीं आती थी।